जय हिंद आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम चुनाव पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। ये बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है, हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो अभी कंपटीशन के क्षेत्र में आना चाहते हैं, बस ये उनके लिए है। सभी लोग हार्ड लेवल तो पढ़ा देते हैं, लेकिन ये बेसिक लेवल है। जब तक बेसिक नहीं पता रहेगा तब तक हार्ड लेवल आपको नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी ने भाग लिया है। ए ने 60% मत प्राप्त किया और 4000 मतों से बी को हरा दिया, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े। हमें क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन के पहले भाषा को समझते हैं। ये एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, मान लीजिए चुनाव में 2 उम्मीदवार, ये ए है और ये बी है। जब हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि परसेंटेज में कोई भी बात करेंगे तो 100 यानी 100 पे बात करेंगे हम लोग। तो ए ने 60% प्राप्त किया और आप बताइए कुल परसेंटेज में अपने आप में कितना होता है, 100 में होता है। तो जो बाकी बचेगा वो बी ने ही प्राप्त किया होगा 40%। और ज़्यादा कौन पा रहा है, ए, और कम कौन पा रहा है, बी। तो जो ज़्यादा पाएगा वही विजयी होगा, वही जीतेगा। ए ने 60% पाया है, कितना पाया है 60%, यानी बी से कितना पाया है, ये 20% ज़्यादा पाया है। ए ने 20% ज़्यादा पाया है और कह रहा है कि ये प्राप्त किया और 4000 मतों से बी को हरा दिया। यही 20% की वैल्यू यहाँ पे देखिए 4000 दिया है। तो काटेंगे तो 1 0 कट जाएगा आपका, 2 से काटेंगे इसको 400 को तो आ जाएगा आपका 1% बराबर आ जाएगा आपका 200। 1% बराबर क्या आ जाएगा, 200। पूछा है चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे। हमें पता है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। मान लीजिए अब चुनाव में 100% वोट पड़े थे, तो हमें यहाँ पे 1% का मान आया है 200। तो हमें बताना कितने का है, 100% का। चाहे इन दोनों को देख लीजिए, 40 और 60 दोनों जोड़ेंगे तभी 100 हो जाएगा। तो कुल मत जो पड़ेंगे आपके 100 गुणे 1% का मान कितना है, 200। गुणा करेंगे तो आप ये हो जाएगा 2 के बाद 4 0, यानी 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, कह रहे एक चुनाव में एक्स और वाई ने भाग लिया। एक्स ने 65% मत प्राप्त किया और वाई को 9000 मतों से हरा दिया, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे। देखिए ये एक्स है और ये वाई, दोनों ने भाग लिया था। एक्स ने 65% प्राप्त किया है। आप सोचिए 100 में से 65% अकेले ये प्राप्त कर रहा है, तो जो 100 में से बचेगा बाकी कौन प्राप्त करेगा, वाई प्राप्त करेगा। तो कितना बचेगा 100 में से, ये 65 ये पा गया तो कितना बचेगा वाई के लिए, 35% बचेगा। अब ये कौन जीतेगा, कौन जो ज़्यादा पाया है, ये 65 पाया, 35 पाया है। ये कितने मतों से जीत रहा है आपको देखिए यहाँ पे, एक्स आपका जीत रहा है 30% मतों से, ये ज़्यादा पाया है। और 30% का मान यहाँ देखिए कितना दिया है वोट में, ये कह रहा है कि 9000। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वैल्यू चेक करते हैं, 1% की वैल्यू, ये कट जाएगा। 3 से काटेंगे आप 9 को तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो 1% का मान आ जाएगा आपका 300। 3 से जब आप काटेंगे 9 को तो 3 3 9 यानी 300, 1% का मान आ गया आपका 300। पूछा क्या चुनाव में कुल कितने मत पड़े। हमें पता है कि परसेंटेज में जब कोई वैल्यू होती है अपने आप में 100% होती है, तो चुनाव में जो मत पड़ेंगे वो 100% पड़ेंगे। 1% का मान 300 आया है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 3 है यहाँ, 2 0 यहाँ है, 2 0 यहाँ पे, कुल टोटल 4 0 हो जाएगा। 3 के बाद 4 0, यानी 30,000 वोट पड़े थे। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ए बी सी भाग लेते हैं। ए कुल मतों का 50% प्राप्त करता है तथा बी कुल मतों का 30% प्राप्त करता है, शेष सी प्राप्त करता है। यदि ए 5000 मतों से विजयी होता है तो ज्ञात कीजिए कुल मतों की संख्या। मान लीजिए कुल मतों की संख्या अपने आप में 100% पड़ी थी, 100%। 3 उम्मीदवार हैं, ए है, बी है, सी है।
ए कुल मतों का 50% प्राप्त करता है, ये 50% प्राप्त करता है। उसके बाद कह रहा है बी कुल मतों का 30% प्राप्त करता है, तो उसमें से बी 30% प्राप्त करता है। तो इसको जोड़िए, 50 और 30 कितना हो जाएगा, 80। 100 में से 80 ये दोनों प्राप्त कर रहे हैं, तो सी के लिए कितना बचेगा, 20%। अब आप ये बताइए कि ए जो है किसको हराएगा, बी को हराएगा या सी को हराएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये इसका दूसरा नंबर पे है, जो दूसरा नंबर का प्रत्याशी है यही हारेगा ए से। तो ए यहाँ इसको हरा रहा है 20% से। ए बी को कितने परसेंट से हरा रहा है, 20% से। और यहाँ पे देखिए 20% का मान कितना दिया है, 5000 मत। तो 1% का आप वैल्यू चेक कर लीजिए, कट जाएगा 1 0 से 1 0। 2 को 500 से काट दो, 2 में 500 में 2 से 500 में भाग देंगे तो 1% बराबर आ जाएगा आपका 500/2। ये कट जाएगा, 250 आ जाएगा। 1% बराबर आएगा आपका 250। पूछा क्या है, कुल मत ज्ञात कीजिए। कुल मत कितना है, 100%। तो 100 गुणे 1% का मान कितना आया, 250। तो ये 25, 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, कुल 3 0 25 के बाद ये 25,000 आ जाएगा। 25,000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक चुनाव में पी तथा क्यू भाग लेते हैं। यदि पी कुल मतों का 60% प्राप्त करता है और 8000 मतों से विजयी होता है, तो ज्ञात कीजिए पी को कुल कितने मत मिले। क्वेश्चन की भाषा समझिए। कह रहे कि एक चुनाव में पी तथा क्यू भाग लेते हैं, दोनों भाग ले रहे हैं, पी और क्यू। जो यहाँ पे पी है और क्यू है, पी 60% प्राप्त कर रहा है, तो 100 में से जब 60% प्राप्त करेगा तो क्यू के लिए कितना बचेगा, 40% बचेगा। तभी तो 100 होगा, दोनों जोड़िए तो 100 होगा। अब मान लेते हैं मत पड़े थे अपने आप में 100%। सॉरी, ये यहाँ पे पी को पूछा गया कि पी को कुल कितने मत मिलेंगे। तो ये 60 प्राप्त कर रहा है, ये 40 प्राप्त कर रहा है, और जीतेगा कौन, पी ही जीतेगा। और यहाँ पे कितने वोटों से जीता है, 8000 वोटों से। और इसमें परसेंटेज में कितना जीत रहा है, ये 20% से जीत रहा है पी। और वोट में कितना दिया है, ये 8000। तो यहाँ से 1% का वैल्यू चेक कर लीजिए, 0 0 कट जाएगा, यहाँ 1% इक्वल टू आ जाएगा आपका, 2 से काटेंगे 800 को तो आ जाएगा 400। 1% का मान आ गया आपका 400। पूछा गया है कि पी को कुल कितने मत मिले। पी ने देखिए यहाँ पर कितना मत प्राप्त किया है, 60% मत प्राप्त किया है। तो 60 गुणे 1% का मान कितना आया है, 400। यहाँ गुणा कराएंगे 6 चौके 24। यहाँ 3 0 पीछे आप लगा दीजिए, इसके आंसर कितना आ जाएगा, 24,000। कौन से ऑप्शन में, इसमें कोई ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ इसको आप 4 बना लीजिएगा, 24,000। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए गुणा कराएंगे तो ये 24,000 हो जाएगा। देखिए हम एक बार और चेक कर लीजिए इसको। पी 60% पा रहा है, तो 100 में से क्यू जो होगा 40 पाएगा, तभी दोनों जोड़ के 100 होगा। ये 20% जीत रहा है और 20% की वैल्यू दिया है 8000। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, बचेगा 800। 2 से जब 800 को आप काटेंगे तो 1% का वैल्यू आएगा 400। किसका पूछा है, पी को कुल कितने में तो मिले। पी को कितना मिला, 60%, और यहाँ 1% का मान 400 दिया है। तो हम 60% का मान पता करने के लिए 60 गुणे 400 करेंगे, तो ये 6 चौके 24। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक था। क्वेश्चन नंबर आइए 5 देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार एम और एन ने भाग लिया। एन ने कुल मतों का 40% प्राप्त किया और 500 मतों से चुनाव हार गया, तो ज्ञात कीजिए विजेता उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए। चुनाव में 2 प्रत्याशी एम और एन है। एन ने कुल मतों का 40% प्राप्त किया। एन 40% प्राप्त करता, तो आप बताइए कुल अपने आप में 100% होता है,
तो एम कितना प्राप्त करेगा, 100 में 40 ये प्राप्त किया तो एम के लिए कितना बचेगा, 60% बचेगा। और 500 मतों से चुनाव हार जाता है, 500 मतों से चुनाव हार रहा है तो इसमें देखिए कितना परसेंट से हार रहा है, ये 20% से हार रहा है। और ये 20% का मान देखिए कितना दिया है, 500। यहाँ 1% का मान आप चेक कर लीजिए, इसको चेक काटेंगे तो ये कट जाएगा 1 0। 2% बराबर आपका दिया है 50, यहाँ इसको काटेंगे तो 1% बराबर आ जाएगा आपका 25। 1% बराबर वैल्यू आएगा आपका 25। पूछा है विजेता उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त, अब बताइए कौन विजेता होगा, एम होगा या एन होगा। यहाँ पे 20% बराबर 500 दिया है तो 0 0 कट जाएगा तो 50 आएगा, 2 बराबर 50 है तो 1 बराबर आ जाएगा आपका 25। पूछा है कि विजेता उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए, तो विजेता कौन होगा, 60% जो ज़्यादा पाया वही एम। तो 1% बराबर 25, तो 60% का मान कितना हो जाएगा, 60 गुणे 25, इसको करेंगे तो आपका 25 छक्के 150 हो जाएगा आपका, 25 छक्के 150, तो ये हो जाएगा आपका 1500। इसे आप 0 हटा के इसको ये 1500 बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये 1500 होगा तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आंसर इसका क्या आएगा, 1500। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।